विद्यार्थियों, आप सबको इस शिक्षण कार्यक्रम में हार्दिक साधुवाद और मेरा मंगलाशासन। विद्यार्थियों, आज हम रीति काल के रीति मुक्त कवि घनानंद का जीवन परिचय पढ़ेंगे और मैं बताऊं कि भक्तिकालीन कवि विद्यापति के बाद इन्हीं को हम पढ़ रहे हैं। उसके बीच में आचार्य केशव हैं। केशव की रचना नहीं लगी है, पर जब मैंने आचार्य केशव को पढ़ा तो कुछ ऐसी बातें लगी कि मुझे केशव का भी अध्ययन करना पड़ा, क्योंकि साहित्याचार्य होने के नाते सभी साहित्यकारों के विषय में रूबरू होना मेरा आवश्यक हो जाता है। तो आज हम घनानंद की जीवनी या उनके जीवन वृत्त पर प्रकाश डालेंगे और उन पर मैं व्याख्यान शुरू करूंगा। बेटे, ऐसा है कि भक्ति काल सन 1500 से सन 1500 से शुरू होता है और लगभग 1600 तक समाप्त हो जाता है। उसके बाद रीतिकाल प्रारंभ होता है। रीतिकाल में भी 3 धाराएं हुई। एक तो रीति सिद्ध, दूसरे रीतिबद्ध, तीसरे जो है रीति मुक्त कवि, अर्थात परंपरा से हट करके लिखने वाले कवियों को स्वच्छंदतावादी कवि कहा गया। और हर काल में स्वच्छंदतावादी परंपरा आई है। हर काल में स्वच्छंदतावादी परंपरा आई है। तो उन्हीं स्वच्छंदतावादी कवियों में से एक कवि है घनानंद, जिनका जन्म 1673 में एक कायस्थ परिवार में हुआ। कायस्थ परिवार श्रीवास्तव होते हैं और जो बनिए होते हैं कुछ, तो उनको कायस्थ कहा जाता है, जो उनका ठाट बाट कुछ और ही होता है और व्यापार के मामले में बड़े कुशाग्र होते हैं। कायस्थ लोग व्यापार के मामले में बड़े कुशाग्र होते हैं। तो बचपन का इनका नाम आनंद घन था। बचपन का जो घनानंद का नाम आनंद घन था, चूँकि साहित्य लिखने के कारण इन्होंने अपना नाम घनानंद कर लिया। और बात ये थी कि भाई 1600 के आसपास जब भक्ति काल समाप्त हुआ, रीतिकाल प्रारंभ हो गया, और उस समय जो एक ऐसा बादशाह था, अय्याशी था, उसका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला। बादशाह का नाम था मोहम्मद शाह रंगीला। तो उसके ये दरबारी कवि थे। घनानंद जो है इसके दरबारी कवि थे। और ये मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में एक सुंदर नर्तकी थी। बेटे बोले नहीं, एक सुंदर नर्तकी थी जिसका नाम था सुजान। और चूँकि घनानंद जो है बेहद संगीतकार भी थे, संगीतज्ञ भी थे, साहित्यकार भी थे। चित्रकारिता भी उनके भीतर कूट कूट करके भरी थी। मतलब तीनों कलाओं, साहित्य, संगीत और कला, नृत्य, तीनों कलाओं के समावेश से ये परिपूर्ण थे घनानंद। तो भाई, और चूँकि घनानंद जो है
मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में मीर मुंशी के नाम से जाने जाते थे। किस नाम से जाने जाते थे? मीर मुंशी के नाम से जाने जाते थे। और अपना मुंशी का काम तो पता ही है क्या होता है, लेखा जोखा करना, खाता बही देखना। तो अब वहां पर राजा के दरबार में राजा के दरबार में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आगे थोड़ा बढ़ जाता है। प्रारंभ काल से ही ऐसा हुआ है कि जो आगे बढ़ जाता है उसको लोग बाग देखना नहीं चाहते, तो उनको राज दरबार से हटाना चाहते थे। कुछ ऐसे लोग थे कि राजा के चापलूसी व्यक्ति कि वो घनानंद को दरबार से हटाना चाहते थे। तो उन मंत्रियों ने, दरबारियों ने कहा कि राजन जनाब जहाँ पनाह, इनसे आप कहिए कुछ गाने के लिए। तो राजा ने कहा कि भाई घनानंद आज कुछ संगीत सुनाओ। घनानंद ने कहा जनाब जहाँ पनाह आज तबीयत नहीं है सुनाने की। जैसे तुम लोग कहते हो कि सर आज कविता सुनाइए, कई बार मन नहीं होता है मेरा। तो कहा कि जो है कुछ सुनाइए, तो नहीं सुनाया। परंतु एक नर्तकी ने, सुजान ने, जिससे अनन्य प्रेम करते थे घनानंद, उसने कहा घनानंद सुना दो ना, जहां पनाह कह रहे हैं तो सुना दो। तो उसके कहने पर सुना दिया और ऐसा सुनाया, ऐसा सुनारा, पूरा राज समाज जो है, राज दरबार जो है मंत्रमुग्ध हो गया। राज दरबार मंत्रमुग्ध हो गया। तो राजा को ये बात, मोहम्मद शाह रंगीला को ये बात जो है मतलब खटकी। उसको अपना अपमान अनुभव हुआ, अपना अपमान प्रतीत हुआ कि यार एक नर्तकी के कहने पर इसने सुना दिया। जब मैंने कहा लड़के, जब मैंने कहा तो नहीं सुनाया। तो भाई कोई भी जो राजा होगा उसको लगेगा, जो बात होगी उसको लगेगा ही। तो राजा ने उसको राज दरबार से बाहर निकाल दिया। बाहर निकाल दिया। ये वृंदावन पर आ करके और निम्बार्क संप्रदाय से दीक्षित हो गए। निम्बार्क संप्रदाय था, कृष्ण भक्ति शाखा थी, कृष्ण भक्ति संप्रदाय था वो, और अभी भी है, वृंदावन में है। तो वहाँ दीक्षित हो करके और उन्होंने अनेक रचनाएं लिखी और करी। कहा जाता है कि भाई जब अंग्रेज आए तो उनको पता लगा कि ये मीर मुंशी है, मोहम्मद शाह रंगीला का मीर मुंशी है, और जा कर के पता लगाया तो कहा कि इसको सब कुछ मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में पता है। ऐसी किंवदंती है मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में पता। बेटा बढ़ जाओ। तो मीर मुंशी को मिले अंग्रेज, कहा कि बताओ भाई कहाँ कहाँ क्या सामान रखा हुआ है। तो घनानंद ने नहीं बताया। और 1760 में की बात है, 1760 में अंग्रेज आए थे। तो 1760 में जो है अंग्रेजों ने इसकी हत्या कर दी, घनानंद की, कि भाई इसने बताया नहीं, हत्या कर दी। फिर मोहम्मद शाह रंगीला के यहाँ जा कर के किले में उन्होंने जो है लूट मार मचाई। और इस प्रकार से बच्चों मैंने उनके बारे में बताया, घनानंद के बारे में। क्योंकि बच्चों घनानंद जो है, सुजान जो नर्तकी थी उससे आसक्त थे। एक चीज़ और मैं बताऊं कि अरे सुन लो भाई,
बात यह है कि घनानंद, ये जो मैं बताना चाहता हूं कि ये सब इश्क मुश्क की जो रचनाएं हैं, मुझे पढ़ाना बड़ा अटपटा लगता है। अब क्यों का उत्तर क्यों बताऊं, मुझे बहुत अजीब लगता है। लेकिन यूनिवर्सिटी में भाई लोग साहित्यकार हैं, पढ़ाते हैं, बड़े रज के पढ़ाते हैं, तन्मय होकर के पढ़ाते हैं। मैंने देखा तन्मय होकर के पढ़ाते हैं। क्या बात है भाई, तन्मय होकर के पढ़ाते हैं। तो मैं ये घनानंद जो है वो रस की मूर्ति कहे जाते हैं। घनानंद को रस की मूर्ति कहा जाता है और श्रृंगार रस के बेहद रचनाकार हैं, बेहद प्रयोक्ता हैं। श्रृंगार रस में इन्होंने जितनी रचनाएं की वो सब जो है जितनी कही जाए उतना ही कम है। और सुजान, जब मैं एक बात बतानी भूल ही गया मैं, जब जो है राजा ने मोहम्मद शाह रंगीला ने उसको घनानंद को बाहर निकाल दिया, तो सुजान से कहा कि तू भी चली चल भाई, तू भी आ जा। तो उसने कहा मैं क्यों जाऊंगी, मैं क्यों जाऊं। तो भैया एक तरफा प्रेम जो है खतरे की निशानी होती है। तो तुम लोग अभी टीनेजर्स हो और समय किसी के साथ बर्बाद मत करिएगा। यस सर। और किसी के झांसे में मत आइए। झांसे में आओगे तो वही होगा जो घनानंद के साथ हुआ। टीका टिप्पणी नहीं, घनानंद के साथ जो बात हुई वही आपके साथ होगी, आपके साथ कुछ नहीं रह जाएगा। इसीलिए निराला जी कहते हैं कि अब नहीं आती पुलिन पर प्रियतमा, आवाज नहीं, बैठने को श्याम तृण पर निरुपमा, यही कवि कह गया है, स्नेह निर्झर बह गया है। तो इस प्रकार से घनानंद जो है सुजान की बेवफाई में तड़प रहे हैं और प्रेम की पीर के गायक हैं। मैंने लिखा है, आवाज नहीं, मैंने लिखा है, अश्क झरते हैं दोनों आँखों से, अश्क झरते हैं दोनों आँखों से, बेवफा तेरी याद आई है, बेवफा तेरी याद आई है, साथ रहने की कसम खाई है, साथ रहने की कसम खाई है। और लिखा, चांद देखेगा पूनम की रात को, चांद देखेगा पूनम की रात को, कैसी आज रोशनाई है, कैसी आज रोशनाई है। तो इस प्रकार घनानंद जो है, थोड़ा पोज करना बेटा, तो घनानंद जो है रस की मूर्ति कहे जाते हैं। और इन्होंने सुजान की याद में 3-4 ग्रंथ लिखे। और एक तो पहला सुजान सागर, दूसरा है ब्रज विलास, तीसरा है विरह लीला और चौथी रचना है रसकेली वल्ली। और अनेक रचनाएं हैं कि घनानंद ग्रंथावली के नाम से और भी रचनाएं हुई। तो घनानंद जो है अलंकार और शब्द विन्यास के मामले में बड़े बेहद हैं। और ब्रज की जो साहित्यिक भाषा है उसका प्रयोग किया है घनानंद ने, ब्रज के साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया है। और घनानंद के काव्य की कुछ विशेषताएं हैं, पीछे घनानंद के काव्य की कुछ विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है प्रेमानुभूति,
दूसरी विशेषता है आत्मानुभूति, और तीसरी जो विशेषता है रस का परिपाक, और दूसरी विशेषता अगली है, थोड़ा बंद करो बेटा और पूछ करो। तो ये रसकेली वल्ली में श्रृंगार के वियोग पक्ष और संयोग पक्ष दोनों का परिपाक है। रसकेली वल्ली विरह लीला में विप्रलंब श्रृंगार का वर्णन है, ब्रज विलास में ब्रज के अनंत और अद्भुत सौंदर्य का वर्णन है, ब्रज की शोभा का वर्णन है। तो इस प्रकार से सुजान सागर में सुजान की जीवन वृत्ति का वर्णन, पीछे जीवन वृत्ति का वर्णन है। तो इस प्रकार से आपका ये घनानंद का जो व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों पर मैंने चर्चा की है। और विद्यार्थियों, अब बात आती है साहित्य की। साहित्य में घनानंद बड़े बेजोड़ हैं, और उन्होंने जो है सुजान के ऊपर लिखा है, सुजान के ऊपर लिखा है, अब कौन अति सूधो स्नेह को मार्ग है, कहु नेक सयान पान नहीं, अब कौन सी पाटी पड़े हो लला, मन देहु के लेहु छटांक नहीं। तो इस पर घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, कहु नेक सयान पान नहीं। इस प्रकार से घनानंद ने सुजान के स्मरण में सुजान की बात को लेकर के उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन गंवा दिया, और सुजान जो है हाथ नहीं आई। सुजान ने बेवफाई दिखाई। सुजान की जो प्रेम की जो पराकाष्ठा थी वो घनानंद को बहुत एक सांप की तरह डस लिया। खोज करना बेटा। इस प्रकार से विद्यार्थियों, घनानंद का जो प्रेम सौंदर्य की जो अभिव्यंजना हुई है वह काव्य में दिखते बनती है। उपमा, रूपक, अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश इत्यादि अलंकारों का वर्णन ऐसे किया है कि जैसे कि मानो कि सौंदर्य की छटा निखर बनती है। और काव्य में विप्रलंब श्रृंगार का वर्णन बहुत ही घनघोर रूप में किया है, और उसका प्रगाढ़ रूप में उसका प्रयोग किया है घनानंद ने। और हम उसको देखेंगे, और रस संपूर्ण पदों में रस का, श्रृंगार रस का जो परिपाक हुआ है वो देखते बनता है। और श्रृंगार रस में घनानंद, क्योंकि उन्हें रस की मूर्ति कहा जाता है, घनानंद को रस की मूर्ति कहा जाता है, इसलिए घनानंद जो है रीति काल के मुक्त कवि माने गए, स्वच्छंद कवि माने गए। और स्वच्छंदतावाद हर जगह हुई है। बार बार इसी बात को मैं कहता हूँ और बताता हूँ आप लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बात मैंने घनानंद के जीवन परिचय पर व्याख्यान दिया, और इसको आप देखें और इसको जो है पढ़ें।